हेलो। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 सॉल्व करेंगे मैथ में। ठीक है, तो चलिए, आप सबका स्वागत है। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी यानी परीक्षा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए, आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किस विधि से करना है? प्रतिस्थापन विधि से। आपका क्वेश्चन ए रहा। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं यानी हल करते हैं। ठीक है, जब हल करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। तो आपका पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। अब किस विधि द्वारा हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो क्या लिख देंगे? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से लिखेंगे तो अपना पहला समीकरण लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 14। तो अपन को x का मान निकालना है तो x बराबर क्या जाएगा? 14। पक्षांतर की बात की y कैसी है? प्लस की, तो कैसी हो जाएगी? माइनस। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब चौथा बनाना है तो दूसरे समीकरण को x माइनस वाई बराबर 4। तो x बराबर 4, माइनस के बाय तो पक्षांतर करेंगे तो प्लस की, तो ये हो गया अपना समीकरण नंबर 4। ठीक है, आप क्या करेंगे? समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर क्या लिखेंगे? समीकरण 3 का मान किसमें? समीकरण 4 में रखने पर। क्लियर? समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर तो क्या करना पड़ेगा? समीकरण नंबर 4 आपको लिखना पड़ेगा। x बराबर 4 प्लस वाई हो गया। तो x की जगह क्या रखना है आपको? समीकरण 3 रखना है ना। तो x बराबर 14 माइनस वाई है बराबर 4 प्लस वाई अपने पास है ही। तो ठीक है, अब क्या करेंगे? बाय एक साइड और अंक एक साइड। तो कैसे करेंगे? माइनस बाय क्या लिखेंगे? माइनस के बाय, इधर प्लस के बाय है, पक्षांतर के बाय की क्या हो जाएंगे? माइनस की। बराबर कितने हैं? 4। और इधर कितनी है? प्लस के 14। तो कैसे हो जाएंगे? माइनस के 14। अब क्या हो जाएंगे? माइनस माइनस प्लस, तो 2y बराबर 4 में से 10 14 गए 10। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटी तो माइनस की, माइनस से माइनस कट गया तो क्या बचा? 2y बराबर 10। तो y बराबर 10/2, 2 पंचे 10, y बराबर 2। क्लियर? इतना आ गया आपको? सॉरी, y बराबर 5 होंगे ना। y बराबर अब 5। अब y का मान समीकरण किस में रख दे? 3 में रख दो या 4 में? उत्तर आ जाएगा। तो अपन समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। ठीक है, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 3 क्या है? x बराबर 14 माइनस वाई, यही है ना। तो x बराबर 14 माइनस वाई बराबर कितने निकले थे अपने? 5। तो x बराबर 14 में से 5 गए 9। तो x बराबर 9 और y बराबर 5। तो ये रहा आपका आंसर। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए, तो चलिए बच्चों, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन अपना ये रहा। s माइनस टी बराबर 3, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। ठीक है, तो इसे हल करते हैं। जब हल करेंगे तो s माइनस टी बराबर 3, s/3 प्लस t/2 बराबर 6, यही है ना। तो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। अब किस विधि द्वारा करना है? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? प्रतिस्थापन विधि से।
ठीक है। जब प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो अपने पहला समीकरण s माइनस टी बराबर 3, यही है ना। तो इसे क्या करना है, तीसरा समीकरण बनाना है आपको। तो कैसे बनाओगी, s बराबर 3 माइनस की टी है तो कैसे आ जाएगी, प्लस की टी। ये रहा आपका समीकरण नंबर 3। अब चौथा बनाना है तो s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, यही है ना। तो इसका क्या करना पड़ेगा आपको, एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। अब 3 से 6 में भाग दे दो, 3 दूनी 6, 2 आ गए। 2 का एस में मल्टीप्लाई कर दो तो 2s है ना, 2s प्लस 2 का 6 में 2 तिया 6, 3 का 3 में टी में टी, ठीक है, बटे बराबर 6। हो गया क्लियर, इतना आ गया। अब क्या कर सकते हैं अपन कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मानते हैं, यानी सबका मालिक एक। अब इसका इसमें और इसका इसमें त्रिक गुणा करेंगे तो एक का इसमें करेंगे तो वही संख्या आएगी 2s प्लस 3t। 6 का 6 में 36, ठीक है, 6 का 6 में 36। अब क्या s का मान निकालना है तो s बराबर क्या ले ली, सॉरी अभी पहले बराबर निकालो। 2s बराबर क्या निकालेंगे, 36 प्लस की 3t है तो कैसे हो जाएंगे, माइनस की, ठीक है। अब देखिए जी माइनस के हो गए ना, तो s बराबर निकालना है अपन को पहले। तो s बराबर क्या आएगा, s बराबर 36 माइनस 3t बटे में क्या जाएंगे 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका किस कौन सा, समीकरण नंबर 4। आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, क्या लिख देंगे, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्लियर। समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 को लिखना है पहले, s बराबर 3 प्लस टी। तो s की जगह क्या रखना है अपने, समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर 4 क्या है, 36 माइनस 3t बटे 2 बराबर 3 प्लस टी। क्लियर, इतना हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि इसके नीचे एक, यानी सबका मालिक एक हो गया। इसका इसमें और इसका इसमें कर देंगे तो एक का इसमें करेंगे क्या जाएगा, 36 माइनस 3t बराबर 2 का इसमें करेंगे 2 तिया 6 प्लस 2 का टी में तो 2t। क्लियर। अब क्या करना है कि टी एक साइड और अंक एक साइड, माइनस के 3t प्लस के है तो कैसे हो जाएंगे, माइनस के बराबर 6 प्लस इधर प्लस की 36 है तो कैसे हो जाएंगे, माइनस की 36, ठीक है। माइनस माइनस प्लस यानी 5t बराबर 6 में से 36 गए 30, छोटी संख्या में से बड़ी गई तो माइनस के, ठीक है। माइनस माइनस कट हो गया तो 5t बराबर 30, तो t बराबर 30 बटे 5, 5 छिक्का 30, तो t बराबर कितना निकला अपना 6, ठीक है। t बराबर कितना निकला 6। अब t का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या लिख देंगे, t का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 3 कौन सा है, तो समीकरण नंबर 3 कौन सा है अपना, ये रहा, ठीक है। तो इधर कर लेते हैं, देखिए सॉल्व। समीकरण नंबर 3 ये रहा, s बराबर 3 प्लस टी। तो t का मान रखना है तो s बराबर 3 प्लस t बराबर कितनी निकली 6, तो s बराबर 3 और 6 कितने हो गए 9। तो अपना क्या निकल के आया, s बराबर 9 और t बराबर 6। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। और चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वही किससे, प्रतिस्थापन। अभी क्वेश्चन नंबर बन के ही चल रहे हैं, ठीक है। तो ये चलिए हल करते हैं। तो हल 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9।
अब देखिए इसमें क्या करना है कि किससे करेंगे अपन, प्रतिस्थापन विधि से ही कर रहे हैं ना। तो समीकरण नंबर 1 तो आपका सही है। अब समीकरण नंबर 2 को चेंज करना है, तो समीकरण नंबर 2 लिखेंगे इधर, नहीं समीकरण नंबर 2 को बनाना है, ठीक है। 9x माइनस 3y बराबर 9, यही है ना। तो इसे कैसे करेंगे, x बनाना है तो 3x, तो इसमें क्या कर देंगे आप, देखिए इसमें 3 3 से भाग ही जा रहा है, तो पहले भाग ही दे लो ना सीधा डायरेक्ट। क्या 3 कॉमा ले लेंगे, तो 3 त्रिका 9, 3x और 3 से 3 एकम 3y बराबर 9, ठीक है। आप क्या करेंगे कि तो इधर क्या जाएगा, 3 त्रिका 9, तो क्या कॉमा बाहर निकाल दें, तो क्या बचा 3x माइनस वाई बराबर 3। तो देखिए ए और ये दोनों एक से समीकरण हो गए, ये समीकरण नंबर 2। तो देखिए इस पहला और दूसरा समीकरण एक से, तो इसलिए हम कह सकते हैं, अतः कह सकते हैं समीकरण 1 व तो समीकरण 1 व समीकरण 2 कैसे हैं, आपस में बराबर हैं। क्या है, आपस में, देखिए आपस में कैसे हैं, बराबर है। 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3, यानी दोनों समीकरण आपस में बराबर हैं, इसलिए इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसका अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इसको आप सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इसे क्या सॉल्व करेंगे, तो ये रहा आपका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, दशमलव में है। क्या है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, हल 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। तो देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, अब इसे हम कैसे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो देखिए जब दशमलव होता है ना, तो दशमलव को अपन कैसे हटाते हैं, जैसे 0.2 है तो इसे कैसे हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, तो कितना बचेगा ये बताइए, 2x ही बचेगा ना। चलिए तो ये केवल समझाने मात्र था, ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। इधर आ जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले 2x प्लस 3y बराबर 13, तीसरा समीकरण ले लिया है। अब इसको अपन को x में बदलना है, ठीक है। तो कैसे बदलेंगे, देखिए x बदलेंगे तो कैसे जाएगा, 2x बराबर 13 प्लस के 3y है तो माइनस के 3y। अब 2 क्या ले लेंगे अपन, x का मान निकालना, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे में 2, ये हो गया। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 5, क्लियर। अब इसका करना है अपन को, ठीक है। तो इसका करते हैं, देखिए 4x प्लस 5y बराबर 23 है ना। तो क्या करेंगे, 4x बराबर 23 प्लस के 5y है तो माइनस के 5y, क्लियर। इतना हो जाएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको कि x बराबर निकालना है ना, x बराबर निकालना है ना, तो x बराबर लिखेंगे इधर, x बराबर
23 माइनस 5y बटे में कितनी है 4। तो ये रहा आपका 5 हो गए थे ना, हाँ, तो छठवां समीकरण। ठीक है, क्या रहा छठवां समीकरण। आप क्या करेंगे, समीकरण 5 का मान समीकरण 6 में रख देंगे। तो क्या करेंगे आप, समीकरण 5 का मान समीकरण 6 में रख देंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 5 का मान समीकरण 6 में रखने पर, 6 में रखने पर, तो समीकरण 5 का मान रखना है तो अपन समीकरण नंबर 6 लिखेंगे। ठीक है, x बराबर 23 माइनस 5y बटे 4, यही है ना। अब 5 का मान रखना है तो 5 का मान क्या है, ये है 13 माइनस 3y, x की जगह क्या लिखेंगे 13 माइनस 3y बटे में 2 बराबर 23 माइनस 5y बटे में 4, यही है ना। अब क्या करना पड़ेगा आपको कि देखिए कैसे करेंगे कि 2 से 4, 2 दूनी 4 कट गया। अब क्या बचा 2 का, इसमें कर दो आप मल्टीप्लाई, 13 का 2 में 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y बराबर, अब इसके नीचे क्या बचा 1 का, इसमें करेंगे तो क्या जाएगा 23 माइनस 5y, वही आ जाएगा ना। क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, y एक साइड और अंक एक साइड, 6y माइनस माइनस के तो काय के हो जाएंगे प्लस के, ठीक है, बराबर 23 और माइनस प्लस के 26 है तो कैसे हो जाएंगे माइनस के 26। ठीक है, अब क्या करेंगे कि माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे, तो 6 में से 5 गए, 1 y बची, ठीक है, माइनस की बराबर 23 में से 26 गए 3, कैसे माइनस की, क्योंकि छोटी में से बड़ी संख्या, माइनस से माइनस, तो y बराबर कितना बचा 3। आप क्या करेंगे, y का मान समीकरण किस में रख देंगे 5 में, y का मान समीकरण 5 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 5 कौन सा है, ये रहा, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। ठीक है, अब किसका y बराबर रखना है केवल, तो x बराबर 13 माइनस 3, y की जगह कितने आ जाएंगे 3, y बराबर 3 ही है बटे में 2 का, तो x बराबर क्या इधर निकला, x बराबर 13 माइनस 3 गुणा 3 बटे में कितनी है 2। क्लियर। तो क्या करेंगे कि x बराबर 13 है, 3 का 9, 9 बाई बटे में 2, तो x बराबर 13 में से 9 बाई कितनी बचे 4, 4 बटे 2, x बराबर 2 दूनी 4, तो कितना आ गया अपना 2, x बराबर 2 और y बराबर कितने निकले अपने 3। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट में बताइए, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन, किस विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो कैसे, चलिए हल करते हैं। √2x प्लस √3y बराबर 0, रह जाएगा 3x माइनस 8y √ बराबर 0। तो क्या होगा, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण आप किस विधि द्वारा करना है, सिंपल, आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सवाल कर रहे हैं। क्लियर। तो जब प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, पहला समीकरण लिखना है आपको, √2x प्लस
√3y बराबर 0। यही है। अब क्या करना है आपको, x का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 2x बराबर 3y हो जाएंगे, लेकिन ये किसके हैं, प्लस के, तो कैसे हो जाएंगे, माइनस के। क्लियर, ऐसा कर दो, ठीक है, क्लियर हो गया। अब तो x बराबर निकालना है, तो x बराबर जब निकालेंगे तो माइनस के 3y बटे में क्या आएगा, √2। तो ये क्या हो गया अपना तीसरा समीकरण बनकर तैयार। अब क्या करना है, चौथा बनाना है। तो चौथे को अपन को क्या उतारना पड़ेगा, दूसरा। तो 3x माइनस 8y बराबर 0, ये उतारा ना। तो क्या करना पड़ेगा, 3x और 8y। अब जी क्या की है, देखना माइनस के, तो क्या जाएगा, बराबर आ जाएगा, सिंपल है। तो इसको कैसे करेंगे कि x बराबर 8y है ना, 8y √, कितना आ जाएगा, 3। तो ये अपना हो गया कैसा, चौथा समीकरण। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण 3 का मान, किसका, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने का। तो क्या लिख देंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। और समीकरण 4 में रखना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, समीकरण नंबर 4 लिखना पड़ेगा। तो x बराबर √8y और √3, यही हो गया ना। अब x की जगह पर इनको क्या रखना है, समीकरण का 3 रखना है। तो क्या रखेंगे, -3y √2 बराबर √8y √3, यही हो गया ना। आ गया समझ में, इतना आ रहा है समझ में इतना, ठीक है। अब क्या करना है कि देखिए, √, और √ तो ये कर दी, काटना है ना, तो √ से √ कट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस के 3y बचे। अब देखिए इसमें से √ से √ कट जाएगा, 2 चौको 8, कितने बचेंगे, 4y। आ रहा है समझ में या नहीं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, -3y, ये बराबर की प्लस की 4y, तो माइनस के 4y बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3y और माइनस के 4y कितने हो जाएंगे, माइनस के 7y बराबर 0। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, जैसे y बराबर 0 बटे में माइनस के साथ से 0 काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। y बराबर क्या निकला अपना, 0। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 4 में रख देंगे, 4 कौन सा, a वाला, ठीक है। क्या करेंगे, y का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो क्या कर देंगे, y का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो चौथा समीकरण अपना कौन सा है, ये रहा। तो x बराबर 8y √3, यही उतारा। तो x की जगह y की जगह क्या रखना है, y की जगह 0 है ना, y की जगह क्या रखेंगे, 0 √3। तो क्या आ जाएगा, x बराबर 8 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, √3। जब √3 से अपन 0 को भाग देंगे तो क्या जाएगा, x बराबर 0। तो क्या जाएगा, तो क्या जाएगा, x बराबर 0। तो अपने पास क्या निकल के आया सामने, x बराबर 0 और y बराबर भी 0। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं यस, और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, यानी छठवां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का छठवां क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो इसे भी आपको किस विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इधर ही कर देते हैं तो डायरेक्ट जल्दी से आ जाएगा।
तो ये रहा आपका पहला समीकरण और ये रहा आपका दूसरा समीकरण। तो किस विधि से करना है आपको? प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। जब प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो अपन को पहले समीकरण का बनाना 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। तो 2 तिया 6, 3, तो 3 में 3 का गुणा करेंगे 3 का 9x माइनस सही 3 दूनी 6, 2 का 5 में करेंगे 2 पंचे 10y बराबर -2, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा आपको? त्रियक गुणा, सिंपल। इसके नीचे 1, तो 1 का इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9x माइनस 10y बराबर -2 का -2 का 6 में तो -12। क्लियर? इतना हो गया। अब क्या करना है कि x की वैल्यू x निकालना है, तो x बराबर -12, ठीक है। -12 प्लस के 10y। क्लियर? इतना हो गया। तो चलिए इतना हो गया। अब आपका, अब क्या करेंगे? x निकालना है ना, तो x बराबर -12 प्लस 10y बटे में कितनी आ जाएंगे? 9। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब क्या बनाना है? समीकरण नंबर 4। तो चलिए इधर बना लेते हैं, नहीं इधर आएगा नहीं इतने में। तो समीकरण नंबर 4 बनाना है। तो समीकरण नंबर 4 के लिए अपन को समीकरण नंबर 2 उतारना पड़ेगा। x प्लस 3y/2 बराबर 13/6। तो ये रहा ना, तो इसको क्या करेंगे? इसका भी आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो कितना आ जाएगा? 3 और 2 का 6, 3 दूनी 6, 2 आ गए, तो 2x प्लस 2 दिया 6, 3 y बराबर 13/6। अब इसको क्या कर दें? 6 से 6 कट कर दें, तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3y बराबर, ठीक है। इतना आ गया आपका। अब क्या करना है आपको? x की वैल्यू निकालना है, तो 2x बराबर 13 प्लस की 3y है तो माइनस की, ठीक है। अब क्या करेंगे? x बराबर 13 माइनस 3y बटे में 2। तो ये आपका हो गया कौन सा? समीकरण नंबर 4। आप क्या करेंगे? समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रख दो। क्या करेंगे? समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में क्या करेंगे? रखने पर समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रख दो, तो 4 उतारना पड़ेगा। x बराबर 13 माइनस 3y बटे में 2, तो क्या आ जाएगा? x की जगह क्या आ जाएगा? समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में, तो समीकरण 3 ए रहा, तो समीकरण 3 अपन को लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या है? -12 प्लस 10y बटे 9 बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, यही है ना? क्लियर? अब क्या करना पड़ेगा? तो देखिए आप, त्रियक गुणा, बस सिंपल त्रियक गुणा कर दें। चलिए त्रियक गुणा कर दें, तो कैसे? 12 का 2 में क्या जाएगा? 12 दूनी 24 माइनस के, फिर प्लस 10 का 2 में तो 20y, ठीक है, बराबर। अब 9 का इसमें करेंगे, 9 का 13 में गुणा करेंगे तो 13 नंबर 117 माइनस 9 3 27y। क्लियर? अब क्या करना पड़ेगा? बाय एक साइड और अंक एक साइड। तो y के लिए सबसे पहले क्या है? 20y माइनस की है तो प्लस की 27y बराबर 117, और माइनस की 24 है तो प्लस के 24। क्लियर? अब क्या हो जाएगा? 20 और 27 कितने हो जाएंगे? 47y, है ना? 47y बराबर 117 और 24 प्लस कीजिए, 117 और 24 कितनी हो जाएंगे? 141। तो y बराबर 141 बटे 47, 47 से 141 कितनी बार कटेंगे? 3 बार, तो y बराबर 3। अब y का मान समीकरण किस में रखने अपन? 4 में रखने पर, ठीक है।
किस में रख दें, y का मान समीकरण 4 में रखने पर, y का मान 4 में रखने पर चौथा समीकरण अपना कौन सा था, ये रहा। ठीक है, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, तो x बराबर 13 माइनस 3, अब y की जगह कितनी रखनी है, 3 बटे में 2, x बराबर 13 है ही, 3 का 9 बटे में 2, तो x बराबर 13 में से 9 गई, कितने बचे, 4 बटे 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर 2, तो अपने पास क्या निकला, x बराबर 2, y बराबर 3, ये रहा आपका आंसर। आई होप यू कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले लेते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन, यानी प्रश्नावली 3.2 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्नावली 3.2 के पहले के 6 क्वेश्चन अपने सॉल्व हो चुके हैं। अब दूसरे क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। किसको, ए समीकरण और दूसरे समीकरण को हल कीजिए, और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। क्या है, y बराबर mx प्लस 3 हो। तो चलिए अब इसको बढ़िया फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हल लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले हल, तो पहला समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 है ना अपना, तो इसे कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये रहा आपका पहला समीकरण। दूसरा समीकरण 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24, ये रहा आपका दूसरा समीकरण। क्लियर, तो अब इसको क्या करना है, वही सिंपल, पहले समीकरण से तीसरा बनाना है और दूसरे से चौथा बनाना है। तो पहला समीकरण लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 11 हो गया। तो इसको x में बनाना है ना अपन को, तो क्या आएगा, 2x बराबर 11 प्लस के 3y है तो माइनस के। ठीक है, तो x बराबर 11 माइनस 3y बटे में 2। क्लियर, ये हो गया आपका कौन सा, समीकरण नंबर 3। अब चौथा बनाना है तो समीकरण नंबर 2 को लिखना पड़ेगा, 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। ठीक है, तो इसको भी उसी प्रकार से बनाना है, पर 2x बराबर माइनस के 24 और माइनस के 4y है तो प्लस के 4y। क्लियर, अब क्या जाएगा, x बराबर माइनस के 24 प्लस 4y बटे 2। तो ये आपका रहा चौथा समीकरण बनकर तैयार। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रख दो, क्या हो जाएगा, समीकरण 3 का मान किसमें, समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखना है तो अपन को 4 उतारना पड़ेगा। x बराबर माइनस के 24 प्लस 4y बटे में 2। तो x की जगह क्या रखना है, समीकरण 3 है ना, तो समीकरण 3 ये रहा। क्या रखेंगे, 11 माइनस 3y बटे में 2 बराबर माइनस के 24 प्लस 4y बटे 2, यही रहा ना। तो क्या करेंगे, 2 से 2 सिंपल कट जाएगा, फिर क्या बचा, 11 माइनस 3y बराबर माइनस के 24 प्लस 4y, यही बचा ना। तो क्या करेंगे, y एक साइड और अंक एक साइड, माइनस के 3y और प्लस के है तो माइनस के 4y, माइनस के 24 प्लस के 11 है तो माइनस के 11। क्लियर, माइनस माइनस प्लस तो 7y। ठीक है, बराबर 24 में से 11 गए कितने, 4 में से 1 गया 3 और 2 में से 1 गया, सॉरी घटाना का है कोई, माइनस माइनस प्लस, 24 और 11 कितने हो जाएंगे, 35।
ठीक है, माइनस के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस की माइनस से माइनस कट गई, क्या बचा 7y बराबर 35, तो y बराबर 35/7, 7×35, y बराबर कितना आ गया 5। अब y का मान समीकरण किस में रखना है, 3 में, है ना। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कहाँ है, ये रहा, x बराबर 11 माइनस 3y/2, एक्स वाई बराबर 3 और y बराबर कितने हैं 5/2, तो x बराबर 11 माइनस 15/2, क्या आ जाएगा /2। तो कैसे आ जाएंगे, x बराबर 11 में से 15 गए, 11 में से 15 गए, माइनस के 4/2, 2 दूनी 4, तो x बराबर माइनस के 2 बचे। तो अपने पास क्या निकला, x बराबर माइनस के 2, y बराबर 5। तो देखिए हल कीजिए, क्या हो गया, तो इस समीकरण और इस समीकरण को हल कीजिए, यानी अपन ने दोनों समीकरण हल कर लिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर इतना दिया है। अब अपन को क्या करना है कि m का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो m का मान ज्ञात करेंगे तो y बराबर mx प्लस 3, यही लिखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, y बराबर कितनी है 5 लिख दिए, बराबर m बराबर कितनी है कुछ नहीं, x बराबर कितना है माइनस के 2 प्लस 3, x बराबर माइनस की 2 है ना, तो क्या आ जाएगा 5 बराबर m का 2 में, तो माइनस के 2m आ जाएगा प्लस 3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो 2m बराबर 3 माइनस 5 हो जाएगा, 3 प्लस के 5 तो माइनस के, तो 2m बराबर 3 में से 5 गए, माइनस के 2 बचे, है ना। तो क्या आ जाएगा, m बराबर माइनस के 2/2, 2 से 2 कट गए, तो m बराबर कितना आ गया 1, m बराबर कितना आ गया माइनस के थे तो माइनस का 1, m बराबर क्या आ गया माइनस का 1। तो क्या पूछा था कि m का वह मान ज्ञात कीजिए, तो m का मान क्या हो गया माइनस का 1। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो लाइक करते जाइए। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 किसका 3.21 चल रही है अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। किस विधि द्वारा करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो ये तो उसका क्वेश्चन रहा। अब इसी क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, ठीक है, क्या निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या रहा, देखिए, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, कितनी है 3 गुनी, उन्हें ज्ञात करना है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए क्या पूछा है, दो संख्याएं, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हल। तो माना पहली संख्या क्या मान ली थी अपन, माना कि पहली संख्या को क्या मान लेंगे x, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या मानेंगे y, ठीक है। पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। तो चलिए अब क्या बताते हैं कि देखिए दो संख्याओं का अंतर यानी माइनस, तो क्या x माइनस y, यानी दोनों संख्याओं का अंतर हो गया, माइनस हो गई, और उनका अंतर कितना है 26। तो ये हो गया आपका 26। तो ये रहा आपका पहला समीकरण। अब क्या पूछा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की, यानी एक संख्या x हो गई, दूसरी संख्या क्या हो गई y।
ठीक है, बाय हो गई। और उसने क्या पूछा है, 3 गुनी है, 3 गुनी है यानी 3, तो x बराबर 3y। आपका ये रहा दूसरा समीकरण बनकर तैयार, पहला और दूसरा। आप क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 लिखना पड़ेगा अपने पहले, x माइनस वाई बराबर 26, यही रहा ना। तो देखिए 2 1 में रखना है, तो दूसरे का x बराबर कितनी है, 3y, तो क्या लिख देंगे, 3y माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 26। अब क्या करना है, 3y में से 1y घटा दो, सिंपल, कितनी बची, 2y बराबर 26। तो क्या आ जाएगा, y बराबर, चलो इधर कर लेते हैं, तो y बराबर 26 बटे कितनी है, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो y बराबर कितना आ गया, 13। अब y का मान समीकरण किस में रखना है, 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कौन सा है, ये रहा, ठीक है, x बराबर 3y, तो x बराबर 3, y की जगह कितने आ जाएंगे, 13, तो x बराबर 13 3 39, ठीक है, 13 3 39। तो अपने पास क्या निकल के आ गया, x बराबर 39, x बराबर 39 और y बराबर 13, ये रहा आपका आंसर। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी समझ में आ गया हो, बिल्कुल सरल क्वेश्चन था। तो देखिए आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो कमेंट में लिखिए यस, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन है वो ये, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण बनाइए और उनकी हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या है, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। तो चलिए जल्दी से फटाफट सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा, हल। तो क्या करता है सवाल, माना कि छोटा और बड़ा कोण दिया है ना, तो बड़ा कोण क्या मान लेंगे अपन, x, और छोटा कोण क्या मान लेंगे, छोटा कोण y, सिंपल है, ठीक है। तो बड़ा कोण x और छोटा कोण y। तो जैसे कि कोण होता है ना, तो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना कोणों का योग, ठीक है, दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो चलिए अब इसे कैसे सॉल्व करना है, 2 कोण कितने होगा, x प्लस y बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो आपका ये पहला समीकरण बन गया। अब क्या पूछा है कि बड़ा कोण छोटी कोण से 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री यानी x और y जी ले लिया अपन ने। क्या पूछा, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 18 हो गया। ये हो गया क्या, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 क्या, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ये चल रहा है। तो x बराबर कितना रखना है, y प्लस 18 प्लस y बराबर 180, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, y कितने हो गए, 2y हो गए, प्लस 18 बराबर 180 डिग्री हो गया। अब क्या कर सकते हैं अपन कि y को एक तरफ कर देते हैं, 2y बराबर
180 प्लस के हैं तो कितने हो जाएंगे माइनस के। तो क्या बचेगा अपने पास 2y बराबर 180 में से 18 घटा दो। 2y बराबर 180 में से 18 घटाए तो कितने बचे 162। तो y बराबर 162 बटे 2 काट दो 2 अट्ठे 16 2 एकम 2 y बराबर कितनी हो गया 81। अब y का मान समीकरण 2 में रख दो। किसमें y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है ये रहा x बराबर y प्लस 18। तो x बराबर y का मान कितना है 81, नहीं समीकरण 2 में रखना है, सही तो लिख रहे हैं ना 81 प्लस 18। तो x बराबर 81 18 जोड़ दो 8 और 1 9 8 और 1 9। तो x बराबर कितना निकला 99। तो x बराबर 99 और y बराबर 81। ये रहा आपका आंसर। आई होप कि आपके भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए अब ये रहा तीसरा क्वेश्चन, प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है वो ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखिए। एक क्रिकेट टीम के कोच ने एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में, कितने में 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने यानी फिर से, ठीक है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें कितने में 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है कि एक बार उसने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, दूसरी बार 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी। इन दोनों का मिला के बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो ये आप सॉल्व कर लोगे आप बच्चों। तो ये हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, तो इसको आपको सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताना है। तो एक काम करते हैं, इसका समीकरण बना देते हैं, आप लोग फिर इसको सॉल्व करना, ठीक है। चलिए तो समीकरण बना देते हैं, फिर इसको आपको सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं हल। तो माना कि एक बल्ले की कीमत कितनी है, माना कि एक बल्ले की क्या है कीमत। तो अपन को जैसे अभी तो निकालना है ना प्रत्येक बल्ले और गेंद की, तो कोई मालूम नहीं अपने कितनी है, तो अपन क्या मान लेंगे 100 रुपये। क्या मान लेंगे 100 रुपये। इसी प्रकार एक बल्ले की होगा एक गेंद की कीमत, ठीक है, एक गेंद की कीमत क्या हो जाएगी बाय रुपये, ठीक है, क्या हो जाएगी बाय रुपये मान ली। तो अब देखिए क्या पूछा है कि 7 बल्ले और 6 गेंद है, तो क्या कर देंगे हम 7x प्लस 6y गेंदें हो गई बराबर कितने रुपए की 3800 रुपये की। ये हो गया आपका पहला समीकरण। इसी प्रकार 3 बल्ले और 5 गेंद है, 3 बल्ले यानी 3x और 5y बराबर कितने रुपए की 1750 रुपये की। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। तो देखिए पहला और दूसरा समीकरण बनकर तैयार हो गए। अब इसका ये आपका होमवर्क में है, यानी कि आपको घर से सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो ये कर लोगे आप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले लेते हैं। तो चलिए चौथा क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है, सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपये कितने हैं 105 है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, क्या है नियत, ठीक है, नियत भाड़ा या फिक्स, नियत मीन्स फिक्स भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, इसे हल करते हैं। कैसे करना है,
तो समझिए अच्छे से, ठीक है। तो देखिए, माना नियत भाड़ा यानी फिक्स भाड़ा, तो क्या आ जाएगा, माना कि नियत भाड़ा, क्या जाएगा, नियत भाड़ा। नियत भाड़ा कितना हो जाएगा पता नहीं है पहले, तो x रुपए एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा, ठीक है। तो क्या जाएगा, प्रति किलोमीटर भाड़ा। प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या मानेंगे, बाय रुपए, अभी पता नहीं है अपन को, ठीक है। तो अब क्या करना है, भाड़े में नियत में अतिरिक्त चली गई, भाड़ा सम्मिलित किया 10 किलोमीटर की दूरी पर, तो क्या जाएगा, x प्लस 10y बराबर कितने रुपए लेगा, 105 रुपए, ठीक है। कितना, 105। तो अपना बन गया ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, 15 किलोमीटर से 155, तो क्या जाएगा, x प्लस कितना, 15 y बराबर 155। ये हो गया दूसरा समीकरण, ठीक है। तो x बराबर निकालना है ना, तो ये लेंगे पहला समीकरण, x प्लस 10y बराबर 105, xy बराबर 105 माइनस प्लस के हैं 10y तो माइनस के, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा समीकरण। अब इससे बनाएंगे चौथा, x प्लस 15y बराबर 155, x बराबर 155 माइनस 15, यानी कि प्लस के 15 है तो माइनस के 15, ठीक है। तो ये हो गया आपका चौथा समीकरण, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका चौथा समीकरण। आप समीकरण 3 एवं 4 से करते हैं। कैसे, समीकरण 3 एवं 4 से, यानी समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर कैसे लिखेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखना है तो 4 लिख लेंगे अपन। क्या लिखेंगे, 4। क्या है 4, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 155 माइनस 15y, 155 माइनस 15y, ठीक है। ये अब x की जगह क्या रखना है, समीकरण 3 का मान, यानी 105 माइनस 10y, क्या 105y माइनस 10y बराबर 155 माइनस 15y अपना है ये। तो क्या करेंगे, y एक साइड कर लेंगे, 10y माइनस के 15y तो कैसे हो जाएंगे, प्लस के 15y बराबर 155 प्लस के 105 है तो कैसे हो जाएंगे, माइनस के 105। क्लियर। अब 10 में से 15 गए, कितनी बची, 5, क्योंकि माइनस की है तो छोटी संख्या में से बड़ी गई तो माइनस की जाती, तो माइनस माइनस प्लस 5/155 में से 105 गए, 155 में से 105 गए, कितने बचे, 43, है ना। तो y बराबर कितना निकला, सॉरी 155, 5 5 10 50 बचेंगे ना, 50 है ना। तो y बराबर 50/5, तो y बराबर 5 से काट दो तो y बराबर 10। y का मान क्या निकला, 10। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कौन सा है अपना, समीकरण 3 ये रहा है ना। तो x बराबर क्या है, ये ना, हाँ, x बराबर 105 माइनस 10y, यही है ना। तो x बराबर 105 माइनस 10, y की जगह 10 आ जाएंगे, तो x बराबर 105 माइनस 10, 10 का 100 बड़ा करो 100, तो x बराबर कितनी आ गए, 5। तो x बराबर कितनी आ गए, 5। अब देखिए x बराबर 5 और y बराबर कितनी निकली है, 10। अब क्या पूछा है,
कि कहाँ गया सर जी, क्या पूछा है 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। अब अपन को क्या निकालना है 25 किलोमीटर के लिए, तो 25 किलोमीटर यात्रा करने पर लगा भाड़ा क्या आ जाएगा 25 किलोमीटर यात्रा करने पर लगा भाड़ा, यही निकालना है ना 25 किलोमीटर। तो क्या जाएगा x बराबर पाँच प्लस 10 सॉरी 5 x बराबर 5 बराबर में कितने जाएगा कितना कितना 25 है ना 25 किलोमीटर ही निकालना प्लस में गुणित में 10, तो 5 गुणित 25 गुणित 10 कितने हो गए 250 है ना 250 हो गए, तो 250 और 5 जोड़ दो कितने हो गए 255, तो 255 रुपये अपने 25 किलोमीटर यात्रा करने पर लगा भाड़ा कितना हो गया 255 रुपये। तो ये आपका आंसर रहा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करते जाइए, और कमेंट में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में, ठीक है, अंश और हर क्या होते हैं बटे में, ठीक है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह कितनी हो जाएगी 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए फिर तो वह कितनी हो जाएगी 5/6 हो जाएगी। तो वह भिन्न ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो देखिए हल करते हैं। तो भिन्न क्या होती है माना कि भिन्न, ठीक है, क्या लेंगे माना कि वह भिन्न, ठीक है, क्या लेंगे वह भिन्न। भिन्न क्या होती है x/y यानी अंश और हर। तो इसे क्या कैसे लिख सकती है अंश बटे हर, ठीक है, क्या लिखेंगे अंश बटे हर। तो अब क्या पूछा है सवाल देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए कैसे x में भी 2 और y में भी 2, क्लियर, अंश और हर यानी x में और 2 में 2 जोड़ दिया जाए तो वह कितनी हो जाएगी 9/11। तो कितनी हो गई 9/11 हो गई। अब इसे क्या करेंगे अपन त्रिक गुणा कर देते हैं, 11 का इसमें और इसका इसमें, ठीक है। तो 11 का x में करेंगे 11x प्लस 11 का 2 में 11 दूनी 22, 9 का y में 9y, 9 का 2 में 9 दूनी 18 हो गया। आप क्या करेंगे x एक जगह और y एक जगह कर लेते हैं, है ना। तो देखिए कैसे करना है कि अपन को अंश और हर भिन्न ज्ञात निकालनी है तो x अलग निकालना पड़ेगा। तो x निकालना है तो x को निकालेंगे तो क्या करेंगे 11x बराबर कितनी आ जाएंगे 9y प्लस 18 और ये प्लस किए तो माइनस की 22, ठीक है। तो क्या जाएगा 11x बराबर 9y, 18 में से 22 का कितनी बचे 4 यानी माइनस की 4, ठीक है, ये हो गया। अब x बराबर निकालना तो x बराबर 9y माइनस 4/11। तो ये रहा आपका पहला समीकरण, हो गया। अब देखिए इधर तक हो गया आपका। अब क्या पूछा है यहाँ तक हो गया आपका। अब पूछा यदि अंश हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, फिर से देखिए अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है, जोड़ दी तो वह कितनी हो जाएगी 5/6 हो जाएगी। तो सेम प्रोसेस इसी में फिर वही करना है आपको, इसका इसमें इसका इसमें। चलिए x का सॉरी 6 का x में 6x, 6 का 3 में 6 × 18 बराबर 5 का y में 5y प्लस 3 का 5 का 3 में 5 × 15, ठीक है। अब क्या करना है x निकालना है तो x बराबर
x बराबर 5y प्लस 15 प्लस के 18 है तो कैसे हो जाएंगे माइनस के 18 है ना। अब क्या करना है कि x 6x बराबर 5y तो चलेंगी अपने 15 में से 18 गए, कितने बचे, छोटी संख्या में से बड़ी गई तो 3 बचे, तो x बराबर 5y माइनस 3/6। तो ये क्या हो गया अपना 6, ठीक है 5y बराबर, तो ये हो गया अपना चौथा समीकरण बन करता है ये, सॉरी पहला दूसरा ही तो है ना, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखना है तो एक अपन को उधर लिखना पड़ेगा, x बराबर 9y माइनस 4/11। तो कैसे मान रखेंगी, x का मान रखना है ना, तो x का मान रखना है तो चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है उधर बनेगा नहीं तो क्या दिक्कत आ जाएगी आपको, है ना। तो x बराबर क्या है ये रखना है, ठीक है x बराबर क्या है 5y माइनस 3/6 बराबर अपना ये है 9y माइनस 4/11, ठीक है। तो इसका फिर से वही प्रोसेस कर लेती है, 3 गुणा कर लो 11 का 5 में, 11 5 55y, 11 3 33y, 33 सॉरी 6 का आप 9 छिक 54y माइनस 6 चौको 24, ये हो गया। अब y एक साइड कर लेती है और अंक एक साइड, तो 55y माइन प्लस की है ना तो कैसे हो जाएंगे माइनस के 54y, ठीक है बराबर माइनस के 24, ये प्लस के हैं 33 तो माइनस के है ना, हाँ प्लस के हो जाएंगे माइनस के, तो 55 में से 54 गए, एक y बची, माइनस 24 में से 33 गए, यानी माइनस 24 में से 33 गए 9 बचे, यानी माइनस की छोटी संख्या में से बड़ी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, y बराबर 9। अब y का मान समीकरण किस में रखते हैं अपन, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है समीकरण 1 कौन सा है ये रहा, तो x बराबर 9y माइनस 14, 9y माइनस 14/11, तो x बराबर 9, y बराबर कितनी रखना है अपन को 9 माइनस 14/11, x बराबर 9 नाम 81 माइनस 14/11, x बराबर 81 में से 4 गए कितनी बचे 77/11, 11 से 77 काट तो 11 7 77, तो x बराबर 7, तो अपने पास क्या आ गया x बराबर 7 और y बराबर 9, ये रहा आपका, नहीं अभी तो और करना पड़ेगा भाई, भिन्न ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या पूछा था, भिन्न ज्ञात कीजिए, तो देखिए भिन्न ज्ञात करना था तो इधर बता देते हैं, ठीक है उधर पूरा हो गया, तो भिन्न ज्ञात करनी है, तो भिन्न क्या है अपने पास, क्या कह सकते हैं, अतः भिन्न क्या है x/y, तो x बराबर कितनी निकली 7 और y बराबर 9, ये रहा आपका आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन और है वो कर लेते हैं। तो देखिए भिन्न, अतः भिन्न बराबर x/y, तो x बराबर क्या निकला 7 और y बराबर कितनी निकली 9, तो ये रहा आपका आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो चलिए इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन और है वो कर लेती है फटाफट से। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेती है फटाफट। तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, यानी प्रश्नावली 3.2 का आखिरी क्वेश्चन है, आपकी प्रश्नावली पूरी सॉल्व, ठीक है। तो चलिए क्या पूछता है क्वेश्चन, 5 वर्ष बाद जैवक की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है।
5 वर्ष पूर्व जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है। क्वेश्चन क्या कहता है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो चलिए अब इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो हल करना है, सबसे पहले अपन को क्या करना है, देखिए जैकब, माना कि जैकब की आयु क्या मान लेंगे, माना कि जैकब की आयु, ठीक है, क्या है, जैकब की आयु क्या मान लेंगे, x वर्ष मान लें, ठीक है, x वर्ष, और जैकब के पुत्र की आयु क्या मान लें, y वर्ष। जैकब के पुत्र की आयु क्या हो गई, y वर्ष। क्लियर। अब क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद यानी x + 5 हो गया, ठीक है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y + 5 तो हो ही गई, अब पुत्र की आयु से 3 गुनी, 3 हो गया। अब क्या करना है, x + 5 बराबर 3 का y में 3y + 5 किया 15, ठीक है। अब x और y एक तरफ कर देंगे, x - 3y बराबर के बाद प्लस की तो माइनस की हो गई, बराबर 15 माइनस के 5 यानी प्लस की है, ठीक है। तो x - 3y बराबर कितने हो गए, 10 हो गए। अब इसको क्या करना है, x निकालना है, तो x बराबर 3y + 10, ठीक है। अब क्या करना है, 3 गुनी हो गए। अब 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, पूर्व के लाने पहले यानी घटाना, ठीक है। तो इसी प्रकार लिखेंगे, यानी इसी प्रकार कर रहे हैं अपन। तो x - 5 और क्या जाएगा, y - 5, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु भी कितनी थी, 7 गुनी, तो क्या जाएगा 7 गुनी। तो x - 5 7 का y में 7y 7 × 35, क्लियर, इतना आ गया। अब x - 7y प्लस के बराबर माइनस के 35 माइनस के तो प्लस के 5, ठीक है, क्या जाएगा, x बराबर 7y, चलिए इधर दिख नहीं रहा होगा शायद, तो देखिए x - 5y बराबर 7y - 35, इतना हो गया आपका 7 × 35, ठीक है। अब क्या करेंगे कि x - 7y हो जाएंगे, चलिए तब करते होते हैं सॉल्व, x - 7y हो जाएंगे, x और y एक तरफ करेंगे, माइनस के 35 और प्लस के 5, ठीक है, क्लियर, इतना आ गया आप सबको समझ में। तो अब क्या करना है कि x - 7y बराबर 35 में से 5 गए, कितनी बचे 30, तो क्या कर देंगे अपन, x बराबर 7y - 30, तो ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। पहला कहाँ गया, अच्छा ही रहा पहला, ठीक है, भूल गए थे। अब क्या करना है आपको, क्या करना है, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दो। क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखना है तो समीकरण 2 को लिखना पड़ेगा, x बराबर 7y - 30, ठीक है। अब 1 का मान रखना है तो 3y + 10 रखेंगे अपन, क्या 3y +
10 बराबर 7y माइनस 30, यही हो जाएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा इसमें, 3y माइनस 7y, y एक तरफ ले लेंगे, बराबर क्या करेंगे, माइनस के 30 और प्लस के हैं तो माइनस के, ठीक है। तो अब देखिए 3y में से 7y गई, कितनी बचेगी, माइनस की 4y, बराबर माइनस के 30 और माइनस के 10 तो माइनस के 40, ठीक है। माइनस से माइनस, y बराबर 40/4, ठीक है। तो 4 से 40 काट दो, कितनी बची, 10, तो y बराबर कितना आ गया, 10, है ना। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए इधर कर देते हैं हम, समीकरण 1 कहाँ गया, ये रहा, x बराबर 3y प्लस 10, यही है। अब y बराबर कितनी रखना है, x बराबर 3 गुणित 10 प्लस 10, तो x बराबर 3 का 10 में 30 प्लस 10, x बराबर कितने हो गए, 40, ठीक है। तो क्या आ गया, 40। तो जैवक की आयु कितनी हो गई, y बराबर जैवक की पुत्र की आयु क्या मानी थी पंडित, y, तो क्या आ गया, जैवक की आयु कितनी हो गई, तो देखिए जैवक की आयु कितनी हो गई, 10 वर्ष, है ना। लिख सकते हैं जैवक की आयु बराबर 10 वर्ष, और जैवक के ठीक है, जैवक की आयु 10 वर्ष, और जैवक के पिता की आयु कितनी हो गई, जैकब 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 के पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। तो देखिए जैवक की आयु 10 वर्ष और पिता की आयु 40 वर्ष। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए आज हमने आपको प्रश्नावली 3.2 फुल एक्सरसाइज यानी फुल प्रश्नावली करवा दी है। और अगर आप जो भी कोई डाउट हो और आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज की प्रश्नावली आपकी सही लगी या नहीं तो कमेंट में आप बताना, और आगे की वीडियो के लिए आप हमें कमेंट में बताइए आपको कौन सी प्रश्नावली चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।